नमस्ते दोस्तों, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंटर या पोल्यूशन में आपका लंग का ध्यान कैसे रखें, क्या करने से लंग का हेल्थ सही रहे। जब हम विंटर होता है या पोल्यूशन होता है, जैसे हम बहुत बार बात की इस चीज़ में, हवा में जो ऑक्सीजन प्रतिशत है जो कम हो जाता है। बहुत सारे के दिमाग में ये डाउट होता है क्यों कम हो जाता है। जैसे विंटर होता है, जिस विंटर में क्या होता है, हमारा हवा में ना वाटर वेपर कंटेंट बढ़ जाता है। जैसा वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, जिससे अवेलेबल ऑक्सीजन जो है, जो हम सांस लेने के हेल्प होता है, वो कम हो जाता है, जिस वजह से सारी प्रॉब्लम शुरुआत होता है। जब हमें पता है ऑक्सीजन कम होता है, हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए जिससे हमारा फेफड़ा साफ रही है या हेल्दी रही है। जब पहली बात आते विंटर और पोल्यूशन में, सबसे पहले गवर्नमेंट के ये एडवाइजर होता है, आप घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। बट हाँ, ज़रूर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, आप बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट आपका आसपास कोई ग्रीनरी है, जहाँ आपको अवेलेबल पार्क है, आप ज़रूर शाम के समय में निकल जाइए, जिससे आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़े रहेगी। और जहाँ ग्रीनरी होता है उधर ऑक्सीजन का कंटेंट सही सलामत मिल जाती है आपको। अगर मान लो आपको पार्क नहीं है पास में, घर पे ही रहते हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको घर के अंदर ही फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। जो नॉर्मली समर में आप रोड घर के बाहर करते हो या रोड के ऊपर करते हो, वो घर के अंदर करने के लिए कोशिश करिए। जो सर्दी की वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, सारी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, जिस वजह से आपको और दिक्कत बढ़ जाता है, वेट गेन होता है। वेट गेन बढ़ने से आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है और छोटा छोटा चीज़ में इन्फेक्शन जल्दी जल्दी पकड़ लेता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो जैसे पहले वीडियो में बहुत बार आपको समझाया, जब हवा में वायरल पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाता है या घर में किसी को वायरस होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उनको अलग से कमरे में रखिए, सो दैट बाकी फैमिली मेम्बर्स हेल्दी रहेगा। ये ज़रूर फॉलो कर लीजिए। एंड दूसरा है कि एक बैलेंस डाइट फॉलो करना ज़रूरी है। सर्दी में क्या होता है, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन कम हो गया, तो आपको खाना का जो हजम करने का जो कैपेसिटी वो भी कम हो जाता है, जिस वजह से आपको और खाने का दिल नहीं करता है। ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा कम हो गया तो भूख भी ज़्यादा नहीं लगता है, जिस वजह से आपको इम्यूनिटी और इम्पेयर होने का चांस रहता है। एक बैलेंस डाइट रखना ज़रूरी है। फ्रूट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और सारी चीज़, थोड़ा प्रोटीन थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, आपको एक बैलेंस डाइट रखना ज़रूरी होता है, जिससे इम्यूनिटी ना गिरे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार हमने बात किया, वैक्सीनेशन है। जो सर्दी आने के पहले फ्लू का टीका ज़रूर लीजिए और बैक्टीरियल टीका ज़रूर लीजिए। ये करने से क्या होता है, आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है, बट सीवियर इन्फेक्शन से बचाता है ये, सो दैट हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत ना पड़ता है। जिस वजह से आपको एक कॉम्प्लेक्स साइकिल, जैसे मैंने बोला था, एक बार इन्फेक्शन होने से आपको और फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो जाता है, जिस वजह से आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और आपका पैसा भी खर्चा होता है, साथ साथ में आपका हेल्थ में भी इल इफेक्ट्स पड़ता है। तीन चीज़ का ध्यान जरूर रख लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखना है। घर में कोई पेशेंट है या बीमार लोग हैं, उसको अलग से कमरे में रखिए, सो दैट बाकी लोग बच जाए। वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए एंड एक बैलेंस डाइट ज़रूर रखिए, जिससे आपको आपका फेफड़ा ध्यान रख सकते हो और विंटर या पोल्यूशन के इफेक्ट ना के बराबर आपको फेफड़े में नुकसान कर सकता है। हम रखें आपका ख्याल।